हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप देख सकते हो आज फैला रखा है मैंने यहाँ पे सामान। तो आज मैं कर रही हूँ अपने कमरे का लुक चेंज, मतलब सामान को थोड़ा इधर उधर कर रही हूँ और बेड को मैं दूसरी तरफ लगाऊंगी और ये काम मैं खुद अकेले करूँगी। निशु के पापा जा रखे थे और मैं हो रही थी बोर। संडे भी था तो सोचा क्यों ना फटाफट से आज यही कर लेती हूँ और दिन का पता भी नहीं चलेगा। ट्यूशन का भी ऑफ था तो बोर हो रही थी, सोचा एक काम ही पकड़ लेती हूँ। तो बस लग गई थी मैं आज अपने मिशन में और पता नहीं ये इतना भारी भरकम बेड मैं खिसका पाऊँगी या नहीं, क्योंकि जिस साइड में ये बेड लगा था मुझे इसके अपोजिट में ये बेड लगाना था। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने अभी बेटे को बिठा रखा है और यहाँ पे मैंने अपनी शादी की एल्बम उसको खोल के दे रखी है। तो वो देख रहा था तो मैंने कहा चलो ये बिज़ी है और मैं फटाफट से जल्दी से अलमारी और ड्रेसिंग सिक्सा मैंने यहाँ पे बाहर निकाल दिया था। तो काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि रूम का लुक चेंज कर लूँ, क्योंकि बहुत टाइम से वही लुक देख रही थी तो अच्छा नहीं लगता है। जब चेंज होता है तो थोड़ा मतलब अच्छा लगता है रूम वगैरह। तो बस इसी के साथ मैं लग गई थी और ये देखो ये भारी भरकम अलमारी को भी मैं अब बाहर करूँगी। और हस्बैंड ने कहा था कि साथ में करेंगे, लेकिन इनको भी नहीं पता था ये काम मैं आज अकेले ही करने वाली हूँ। और इन्होंने कहा था जिस दिन मैं घर पे रहूँगा उस दिन कमरे का लुक थोड़ा चेंज कर देंगे। तो बस जहाँ पे अलमारी और ड्रेसिंग शीशा था वहाँ पे मुझे अब बेड का सिराना लगाना था। तो बस मुझे इसके अपोजिट साइड में ये बेड खिसकाना है। और यहाँ देखो ये जो बेटे ने मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं कि मतलब बेटे ने बेड के नीचे बेड के पीछे सब जगह गिरा रखी थी और इतनी गंदगी, मतलब रोज़ झाड़ू वगैरह लगाते हैं लेकिन बेड के नीचे और बेड के बैक साइड में नहीं हो पाता, क्योंकि बेड एकदम दीवार से टच था। तो पता नहीं बेटे ने कब कब क्या क्या गिराया है, तो आज पता चला। और मैं काफ़ी टाइम से जो चीज़ें ढूंढ रही थी, मुझे मेरे कॉम्ब नहीं मिल रहे थे, वो भी बेटे ने बेड के नीचे ही घुसा रखे थे। और मेरी देखो ज़रा हालत ख़राब हो गई थी इस बेड को खिसकाने में। सोच रही थी कहीं ऐसा ना हो इसको खिसकाने के चक्कर में आज मतलब मेरी कमर ही टूट जाए। तो बहुत ही ज़्यादा भारी हो रहा था और बेटे को मैंने बेड पे बिठा रखा था ताकि वो इधर उधर ना जाए और मेरी ही आंखों के सामने रहे। तो बस मैं इस बेड को खिसकाने की कोशिश कर रही थी और बेटा देख रहा है मम्मी कर क्या रही है। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था कि मम्मी मुझे बाहर भी नहीं जाने दे रही है और कर क्या रही है आखिर मम्मी। और सच में अच्छा लगता है जब रूम का थोड़ा लुक चेंज हो जाए ना, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा सा लगता है, नया नया सा। तो बस यार यहाँ देखो अभी तो पूरा कमरा फैला हुआ है और सबसे मेन टारगेट था इस बेड को खिसकाना। तो देखते हैं कब तक खिसकेगा। और ये देखो बेटे ने सारी चीज़ें जो हैं नीचे गिरा रखी थी और मुझे इसमें से क्या क्या मिला। ये जो ढक्कन है ना मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, ये एक हॉटकेस का ढक्कन था और जो बेटे ने बेड के नीचे गिरा रखा था। साथ ही ईयरबड और इतनी सारी पेंसिल और साथ में मिले मुझे यहाँ पे आज 40-50 रुपये। तो ये भी बेटे ने नीचे ही गिरा रखे थे, सिक्के 10 के सिक्के 5 सिक्के, मतलब ये सब मेरे बेटे ने नीचे ही गिरा रखे थे। और इतनी सारी पेंसिल्स वगैरह, तो ये सब बेटा का कमाल है, वो पता नहीं कब क्या क्या चीज़ें फेंक देता है। कभी तो ऐसा होता है कुछ चीज़ें फेंकने के बाद ही मुझे नहीं मिलती, आखिर गई तो गई काम। तो ये सारी चीज़ें मुझे आज बैठ के और मेरे देखो मैं कुछ इस तरीके से बेड को खिसका रही थी। सच में यार ये बेड मैंने कितनी मुश्किल से मतलब खिसकाया है वो मैं ही जानती हूँ। क्या आप लोगों ने भी कभी अपने अकेले कमरे का लुक चेंज किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस मैं लगी हुई और मैं कैमरा भी सेट कर रही थी किस एंगल से मतलब वीडियो वगैरह आए। और बेटा जब भी मैं कैमरा रख रही थी तो बेटा कैमरा निकाल दे रहा था बार बार, मतलब ये जो फ़ोन है उसको हटा दे रहा था। और ये देखो बस वो देख रहा है कि मम्मी ने अब जो फ़ोन है वो वहाँ पे लगा दिया है। और पता है आज क्या हुआ, ये जो फ़ोटो दिख रही है ना आपको, ये आज मेरे से गिर गई, तो ये बड़ा नुकसान हुआ है आज। मैं जब अलमारी जब मैं लगा रही थी दोबारा, तो ये जो फ़ोटो फ्रेम है ना ये मेरे से दीवार से गिर गया और इसके जो पीछे का जो मतलब जिस पे हम टांगते हैं वो टूट गया है और साइड से एक कॉर्नर भी इसका ब्रेक हो गया है। तो ये बड़ा नुकसान हुआ है। तो चलो कोई नहीं, अब ठीक करवा देंगे। और इस समय आ गए थे दिशु के चाचा, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए चाचा के पास रह लेगा तो मैं फटाफट से इसको खिसका दूंगी। और सच में आज संडे का दिन था तो बस मैंने ये काम सोच लिया था कि आज इसको तो पूरा करना है और कमरे का लुक चेंज करना है। और जब हस्बैंड आएंगे तो खुश हो जाएंगे कि आज ने कमरे का लुक खुद अकेले से ही चेंज कर लिया। लेकिन जब वो आए ना तो बोला कि अकेले क्यों किया, कि मैं भी कर लेता, कहीं कुछ मतलब ये है कि
इतना भारी बेड खिसकाने में हो जाता है यार, कभी हाथ वाथ लग जाए, ऐसा भी हो जाता है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने आराम से कर लिया था। और यहाँ पे देखो बेटे को आराम से मैंने बिठा रखा है और इसे मैंने चॉकलेट वगैरह दे रखी थी खाने के लिए। मैंने कहा चलो ये भी अपना एंजॉय में लगा रहेगा। तो बस ये यहाँ पे चॉकलेट खा रहा है और मैं सोच रही थी अब कैसे कैसे करके इस बेड को खिसकाऊं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भारी था। पूरा जो दीवान है वो अच्छे से भरा हुआ था। और आज पता है क्या हुआ, मतलब मैं ये बेड वगैरह खिसकाने का काम कर ही रही थी और उसी दौरान मेरी आंखों के सामने जो है बेटा बेड से गिर गया। पता नहीं क्या कर रहा था, मैं अपने काम में लगी हुई थी और वो नीचे गिर गया, या तो वो पता नहीं कुछ चीज़ उठाने की कोशिश कर रहा था और उसके हाथ में आज चोट लग गई। और जब उसकी चोट लगी तो मुझे हाथ में तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन मैंने उसका सर दबाया, मुझे लगा सर के बल गिरा था वो, पर लेकिन जब वो ना उसी समय बहुत रोया और सो गया था। फिर जब सो के उठा ना तो मुझे हाथ बिल्कुल भी उस हाथ से कुछ भी नहीं कर रहा था। तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और मुझे लगा कहीं कोई बड़ी बात ना हो जाए। तो फिर शाम के टाइम मैं फटाफट से उसको डॉक्टर के पास ले गई और वहाँ पे बाद में वो जो चीज़ें हैं ना पकड़ने वगैरह लग गया था। तो डॉक्टर ने बोला फ्रैक्चर वगैरह कुछ नहीं है, आप घबराओ मत। अगर फिर उन्होंने एक्सरे करने के लिए भी मना किया, तो बस उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी थी और ट्यूब दी थी कि इसको लगा लेना और पट्टी करके रख लेना ताकि बच्चा मुँह में ये ना डाले। तो बस यहाँ पे दिशु के पापा ने उसके अच्छे से यहाँ पे देख सकते हो बाम जो दवाई दी थी ट्यूब वो लगाई और पट्टी कर दी है। वो इतने प्यार से लगाने दे रहा था दिन में, जब मैंने ये साफ़ सफाई कर दी थी उसके बाद मैंने वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी आखिर मैंने ये काम क्यों किया। तो बस यहाँ पे दिशु के पापा ने कर दी थी दिशु की पट्टी और ये देख सकते हो कमरे का लुक मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे चेंज किया है। और यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल गया था क्योंकि हमें कमरे में रखना था कंप्यूटर टेबल, तो वो भी अब अच्छे से आ चुकी थी। तो बस फाइनली जो है कमरे का लुक कुछ इस तरीके से है और सच में बहुत अच्छा लगता है जब हम कमरे का थोड़ा लुक चेंज कर दे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब लाइक कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करना। हमें अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो ना, थोड़ा एक मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का मन करता है। तो प्लीज़ आप कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल को देते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय एवरीवन।